ये वीडियो जो है वो लेंस मेकर फार्मूले पर ही बेस्ड है। यहाँ पर हम लेंस मेकर्स फार्मूले का यूज़ करके कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ और उसको अगर किसी मीडियम में डिप कर दें या किसी दूसरे मीडियम में रखें तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा या लेंस के नेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर डिस्कस करना है। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और न्यूमेरिकल के लिए भी यूज़फुल है। तो पहला देखें फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहला पोल है P1, तो ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा और ये वैल्यू R1 होगी विद साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगी। ये P2 है, इसका सेंटर C2 होगा क्योंकि ये स्फीयर यहाँ से ऐसे बनेगा तो सेंटर ये आएगा, ये स्फीयर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर ये आएगा और ये R2 नेगेटिव। 1/f की वैल्यू आई थी μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। ये लेंस मेकर्स फार्मूले से आया था, जनरल फॉर्म था। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं और अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो 1/f = μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। अब विद साइन R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, डबल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/f = μ2/μ1 -1, 1/r1 + 1/r2। ठीक। फर्स्ट, इन एयर और वैक्यूम μ2/μ1 जो होगा वो म्यू हो जाएगा और जो म्यू होगा वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो 1/f = μ -1, 1/r1 + 1/r2। दिस इज पॉजिटिव, ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव का मतलब है कन्वर्जिंग, या अगर बात करें तो ये पैरेलल रेज जो होंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी क्योंकि f पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब रेज को राइट की तरफ, यहाँ पे f भी आया, f पॉजिटिव है। सेकेंड केस, लेंस इज इन लिक्विड और अदर मीडियम। लेंस लिक्विड में है या अदर मीडियम में है। यहाँ पे μ2 इज मोर देन μ1, यानी ये μ2 है, ये μ1 है, एंड मीन्स लेंस इज इन डेंसर मीडियम। लेंस जो है वो अपने से डेंसर मीडियम, गलत बोल गए, लेंस इज इन रेयर मीडियम, डेंसर अगला केस होगा। तो 1/f लिक्विड हो जाएगा μ2/μ1 -1, 1/r1 + 1/r2। μ2 μ1 से बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होने से वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी तो और f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसका नेचर जो होगा वो अभी भी कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग। लेकिन इफ μ2 इज लेस देन μ1, μ2 μ1 से कम है, अगर μ2 मु1 से कम होगा तो ये वैल्यू जो होगी वो 1/f लिक्विड की वैल्यू हो जाएगी μ2/μ1 -1, 1/r1 + 1/r2। ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, तो f लिक्विड जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने का मतलब है डाइवर्जिंग, मतलब लेंस तो कॉन्वेक्स है लेकिन लिक्विड के अंदर जाने के बाद ये डाइवर्जिंग हो गया और ये डेंसर है, यानी लेंस को डेंसर मीडियम में डालेंगे तो कॉन्वेक्स भी डाइवर्जिंग हो जाएगा तो उसकी फोकस अब इधर आ जाएगी और देखिए f नेगेटिव आ गई।
तीसरा केस एक और मिलेगा, अगर μ1 इक्वल टू μ2 है, इफ μ1 इक्वल टू μ2, इफ μ1 इक्वल टू μ2, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, 1/f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और f इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नो डेविएशन, रे में कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी इस समय जो लेंस होगा वो लिक्विड के अंदर है, रेज विदाउट एनी डेविएशन चली जाएंगी, तो f जो है वो इनफाइनाइट है। और मेक इनविजिबल, यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मीडियम के अंदर लेंस को डाला गया और लेंस गायब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अब सेम चीज हम कॉनकेव के लिए करेंगे, तो एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। फोकल लेंथ थी, ये फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूले से आया था, इसमें μ2 जो था वो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, μ1 जो था वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अगर लिक्विड की बात, वैक्यूम की बात करेंगे तो μ2/μ1 जो हो जाएगा वो μ हो जाएगा। अगर किसी लिक्विड की बात करेंगे तो μ2 अगर μ1 से ज्यादा है, μ2 अगर μ1 से ज्यादा है तो f पॉजिटिव आएगा, कन्वर्जिंग है। अगर μ2 का μ1 ज्यादा, यानी लेंस जो है वो डेंसर मीडियम में आ गया, लेंस का जो मटेरियल, लेंस जो है वो रेयर मीडियम है, जिस मीडियम पे है वो डेंसर हो गया, f क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये शकल से तो कन्वेक्स है, दिखने में तो कन्वेक्स है, लेकिन नेचर इसका डाइवर्जिंग हो चुका है, f नेगेटिव आ गया। और इसी में तीसरा केस, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, μ1 μ2 सेम है, μ1 इक्वल टू μ2, उस केस में रे विदाउट डेविएशन जाएंगी, लेंस एज ए प्लेट वर्क करेगा, एज अ प्लेट, और गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। अब सेम चीज हम कॉनकेव के लिए बात करते हैं। कॉनकेव के लिए पहला सरफेस P1 था, ये C1 हो जाएगा, तो R1 नेगेटिव हो जाएगा। ये C2 था, ये P2 था, R2 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। फॉर कॉनकेव R1 is negative, R2 is positive, R1 नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है, तो 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, 1/-R1 माइनस 1/-R2, और 1/f की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, μ2/μ1 माइनस 1, 1/R1 प्लस 1/R2। अगेन फर्स्ट फॉर एयर 1/f एयर, तो यहाँ पे μ2/μ1 जो था वो रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह एब्सोल्यूट म्यू हो जाएगा, 1/f एयर हो जाएगा म्यू माइनस 1, 1/R1 प्लस 1/R2, एंड ओवरऑल नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया यानी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, यानी बेसिक नेचर इसका डाइवर्जिंग ही है जब इसको हम एयर में रखते हैं। तो और एफ देखिए नेगेटिव आएगा, ये एफ है माइनस का एफ। सेकेंड, इन मीडियम अगेन अगर μ1 से μ2 बड़ा है तो 1/f माइनस μ2/μ1 माइनस 1, 1/R1 प्लस 1/R2, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यानी डाइवर्जिंग होगा। अगला केस देखते हैं, इफ μ2 μ1 से कम होगा, लेंस को डेंसर मीडियम में रखा जाएगा, तो 1/f अब लिक्विड कर दे रहे हैं एक ही जगह हटा करके, 1/f
लिक्विड की जगह μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 ओवरऑल नेगेटिव लगा हुआ है। जब ये बड़ा ये छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव पहले, यानी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी FL क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अब इसका नेचर जो है वो कन्वर्जिंग हो चुका है, यानी अगर इसको हमने डेंसर मीडियम में डाल दिया कॉनकेव को तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। डेंसर में इसी तरीके से अगर μ1 इक्वल टू μ2 कर देंगे तो यहां पर भी F की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो एज अ प्लेट वर्क करेगा और इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंस को अगर हम लिक्विड में डालेंगे, एयर में लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लेंस को लिक्विड में डालने पर उसकी फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी और अपने से ज्यादा डेंसर में डालेंगे तो फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक हम जनरल फार्मूला बना देते हैं, 1 अपॉन एफ एयर की वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 और 1 अपॉन एफ लिक्विड की वैल्यू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। यहाँ पे μ1 लिक्विड में डाला गया है, इसको μ2 ही ले लेते हैं। रेशियो ले लेंगे तो f लिक्विड अपॉन f एयर के जो रेशियो आएगा, रेशियो लेने पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी μ2 माइनस 1 अपॉन μ1 माइनस 1। डायरेक्ट फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं लेंस को डिप करने में, फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो इस तरीके से लेंस मेकर्स फार्मूले के एप्लीकेशंस में ये यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं, रीजनिंग्स बनती हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, बोर्ड क्वेश्चन एक कंफर्म मिलने वाला है यहाँ से।